दुनिया के सबसे बड़े राज में से एक फाइनली खुल चुका है। गॉड वैली इंसिडेंट, जहां रॉजर, गार और रॉक्स एक दूसरे से टकराए थे। एक ऐसी लड़ाई जिसका जिक्र वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हिस्ट्री से मिटा दिया। पर आज हम देखने वाले हैं क्या हुआ था उस दिन जब लेजेंड्स कोलाइडेड। सो वेलकम बैक नाकामास, क्या हाल है। आज बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1165 के बारे में पैनल बाय पैनल ब्रेकडाउन के साथ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था रॉक्स डिसरेस्पेक्ट कहते हुए प्लीज किल मी, और वही रॉजर और गार दोनों एक ही चीज महसूस करते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। गार पूछता है रॉजर, क्या तुम्हें भी वही आवाज सुनाई दे रही है? रॉजर कहता है हाँ, लेकिन उसके वर्ड्स और उसके एक्शन दोनों बिल्कुल अलग लग रहे हैं। उसके एक्सप्रेशन में दर्द है पर उसके हाथ में तबाही। और फिर बैम, रॉजर अपनी शॉट से रॉक्स की ब्लेड से टकराता है और गार्प हाकी कोटेड पन से रॉक्स के चेहरे पर वार करता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आसमान लिटरली दो हिस्सों में बट गया। पैनल में लिखा हुआ आता है दैट द स्काई इज स्प्लिटिंग। ये क्लैश सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एक ऐसा कोलिजन था जिसमें पूरे एरा की तकदीर लिखी जा रही थी। पायरेट्स चिल्लाते हैं वी नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। शिकी कहता है रॉक्स पायरेट्स आर हिस्ट्री नाउ। एक क्रू जिसके नाम से दुनिया कांपती थी अब बिखर चुका था। गार्प मरीन्स को ऑर्डर देता है जितने सर्वाइवर्स बचे हैं सबको शिप पे लेकर निकल जाओ। और वहीं रॉजर भी रेली के ग्रुप को कहता है कि तुम लोग शिप पे जाओ, वेट फॉर मी एट द सी, मैं जरूर लौटूंगा। और ये लाइन दोनों के दोनों एक ही पैनल पे बोलते हैं, आई विल मेक इट बैक फॉर श्योर। एक छोटी सी लाइन पर दोनों के अंदर वो फायर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। फिर एक लाइट मूवमेंट आता है, गार्प अपना कोट फेंकता है और बोलता है मैं तो तुम दोनों को पकड़ने आया था और देखो कैसे क्या हो गया। और रॉजर हंसते हुए कहता है कि मैं तो शैकी को बचाने आया था और थोड़ा बहुत ट्रेजर लूटने आया था। ये छोटी छोटी लाइंस दिखाती हैं ये रॉजर का कैरेक्टर, लड़ाई के बीच में भी स्माइल करने वाला बंदा भाई। रॉजर कहता है चलो टेम्पररी अलायंस कर लेते हैं। गार्प कहता है खुशी तो बिल्कुल नहीं है, पर इस मॉन्स्टर को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। रॉक्स फिर अटैक करता है पर दोनों इवेट करते हैं। गार्प पूछता है हे रॉक्स, इस कर्ज को वापस नॉर्मल करने का कोई तरीका है क्या? पर जवाब में सिर्फ और रेज मिलता है। सीन शिफ्ट होता है बिग मॉम और काइडो की तरफ। बिग मॉम कहती है कि इसे एक लाइफ लॉन्ग डेट समझना, मैं ये उधार वापस लेने आऊंगी। काइडो बोलता है डोंट बी स्टूपिड, तुम फेयर एंड स्क्वायर हारी हो। और कहता है कि अब मैं एक ऐसा क्रू बनाऊंगा जहां पावर ही लॉ होगा। बिग मॉम मुस्कुराती है, कहती है तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, और दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। ये वही मोमेंट था जहां से योंको एरा के सीड्स बो दिए गए। नेक्स्ट पैनल में व्हाइट बेड दिखाते हैं अपनी जाइंट प्रेजेंस के साथ। ऑब्वियसली एक पायरेट बोलता है कि तुम ही हो ना जिसने वो माउंटेन तोड़ा था। अब वो माउंटेन कैसे टूटा था? रॉक्स वर्सेस व्हाइट बेड की लास्ट चैप्टर में जो फाइट हुई थी उसमें, वो वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। और व्हाइट बेड कहता है तुम कौन हो, और पूरे प्राइड के साथ और सॉलिट्यूड के साथ। और मरीन शिप पे तो केओस है, बिकॉज ड्रैगन वहां पर चिल्ला रहा होता है सारे मरीन पे कि क्या तुम इस सबको एक्सेप्ट कर रहे हो? उन सर्वाइवर्स को लेकर आओ, हम सबको बचाएंगे। एक मरीन कहता है ड्रैगन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, पर ड्रैगन कहता है भाई जिसको प्रॉब्लम है बता दो, मैं खुद उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। और ये वही ड्रैगन है जो बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होने वाला था। और एज यू ऑलरेडी नो दैट हाईएस्ट बाउंटी, आई मीन मोस्ट वांटेड मैन ऑफ वन पीस वर्ल्ड। अगले पैनल में तो भाई और चिल्स मिलते हैं। लिखा आता है दैट आइलैंड नेवर एग्जिस्टेड, इज दैट क्लियर? मतलब गॉड वैली को हिस्ट्री से मिटा दो। रिकॉर्ड्स लिखे हैं डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम G11 एंड CP6 अबाउट द टॉप लेवल स्पेशल मिशन आर स्पार्स, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन है। एंड द नेम्स ऑफ ह्यूमन हंट पार्टिसिपेंट्स आर मिसिंग। द आइलैंड साइज, मतलब उस आइलैंड का साइज कितना था, पॉपुलेशन कितना था, वहां कितने लोग मरे, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। रॉजर बोलता है अगर तुम मरीन्स छोड़ दोगे तो मेरा क्रू ज्वाइन कर लेना। गार फंसता है हेल नो, अगर मैं छोड़ दूंगा तो भाई मरीन्स को कौन बचाएगा? रॉजर कहता है इट्स ऑल अबाउट मास। नेक्स्ट पैनल पे ये देखने को मिलता है। तो गार पूछता है कि मास मतलब इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? रॉजर एक्सप्लेन करता है दैट आर्मामेंट हाकी नॉर्मल डेविल फ्रूट्स को काउंटर करता है, पर कॉन्करर, और मैं कॉन्करर हाकी यूज कर रहा हूँ, उसके बाद भी मतलब इस पर कुछ असर ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई मेरा टैक्स ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होगा। तो गार्प बोलता है कि दैट ही इज ऑल्सो यूजिंग कॉन्करर हाकी, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे के अटैक ना कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो फिर बोलता है कि अगर हमने ये ओवरकम नहीं किया तो हम हार जाएंगे।
तो रॉजर कहता है कि अगली बार जब हम कॉन्करर हाकी यूज करेंगे तो पूरा पावर एक साथ चैनल करेंगे, मतलब पूरा मास एक साथ यूज करेंगे, और कहता है जो होगा देखा जाएगा, अगर अटैक नहीं लगा तो सब खत्म भाई। रॉजर रॉक से कहता है कि शायद कोई वर्ड्स नहीं है जो तुम्हें कंफर्ट कर सकते, कंफर्ट दे सकते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट यार ये रोने का वक्त नहीं है। और दोनों एक फाइनल अटैक लॉन्च करते हैं। रॉजर का आता है कागुत्सुची और गार्ब का आता है इन्फिनिटम पंचम, वो बिल्कुल लूफी के एलिफेंट गैटलिंग से मिलता हुआ रहता है। स्काई फिर से स्प्लिट होता है और एक लाइट फ्लैश के साथ रॉक्स डीजबैक का अंत होता है और इसी तरीके से समाप्त। और लिखा आता है द वर्ल्ड गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग दे कुड टू बरी दिस इंसिडेंट फॉरएवर, पर लेगेसी जिंदा रह गई। तो भाई ये था वन पीस चैप्टर 1165 का फुल ब्रेकडाउन, एक चैप्टर जिसमें वन पीस हिस्ट्री लिटरली लिखी गई। रॉक्स का एंड हुआ पर उसके ट्रेमर्स अब तक दुनिया हिला रहे हैं। अब सवाल ये है, गॉड वैली सच में डिस्ट्रॉय हुआ या वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुछ छुपाया है? तुम्हारे क्या थ्योरीज है कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर देना और सब्सक्राइब करो राकोवर्स फॉर मोर वन पीस ब्रेकडाउन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।